हरियाणा में स्ट्रीट फूड रेहड़ी विक्रेताओं के लिए विशेष अभियान 15 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। खाद्य पदार्थों को फूड ग्रेड जाली से ढक कर रखने और स्वच्छता पर फोकस रहेगा। FSSAI पंजीकरण, साफ पानी, एप्रन, हेडकैप और साथ ही साफ सफाई के निर्देश जारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। रेहड़ियों का निरीक्षण कर फोटो समेत ETR भेजने के आदेश। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभियान को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, पूरी तरह से अभियान चलाया जाएगा। रेहड़ी फड़ी वालों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रेहड़ी फड़ी पर खाद्य सामग्री बेचने वाले लोग भी हाइजीन का पालन करें। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, जिस तरह से स्ट्रीट फूड को लेकर 15 दिन का ये विशेष अभियान है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? कौन कौन सी जगहों को कवर किया जाएगा? किस तरह से ये पूरा अभियान चलेगा? बिल्कुल आरती, देखिए ये पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा हेडक्वार्टर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं तमाम जिलों के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके लिए। और ना केवल स्ट्रीट फूड बल्कि जो क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं, रक्षाबंधन के आसपास तक शुरुआत इस बात को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे घी, दूध, पनीर, घी और खासतौर से घेवर, चूँकि रक्षाबंधन पर घेवर की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, तो ऐसी तमाम दुकानों पर जो खाद्य पदार्थ बनाते हों और खाद्य उत्पाद बेचते हों उन पर सैंपलिंग के लिए बाकायदा कहा गया है, ताकि वक्त रहते हुए अगर कहीं नकली मिठाई या मिलावटी मिठाई अगर बिकती हुई पाई जाती है तो उसका सैंपल लेकर उसके अगर सैंपल रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके। तो ऐसा हेडक्वार्टर की तरफ से डिपार्टमेंट के तमाम जो FSO हैं जिले के, उनको आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हर रोजाना आप खाद्य पदार्थ जो बेकरी करने वाली दुकानें हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से सैंपलिंग करेंगे, ताकि वक्त रहते हुए लोगों को जो मिलावटी मिठाई है या मिलावटी खान पान कोई और पदार्थ है उससे बचाया जा सके। चूंकि कई बार आरोप डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर इस बात को लेकर लगते थे कि जैसे ही कोई त्योहार नजदीक आता था तो सैंपलिंग शुरू कर दी जाती थी, लेकिन इस बार रक्षाबंधन से काफी पहले ही इस तरह की कवायद विभाग की तरफ से की गई है और बाकायदा हेडक्वार्टर से इस बात को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि रोजाना आप फील्ड में उतरेंगे और फील्ड में जाकर जो खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उनके सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद में बाकायदा लैब में भेजकर उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ में कार्रवाई भी करनी है। और इसके अलावा स्ट्रीट फूड का, जैसे कि आरती आपने जिक्र किया, स्ट्रीट फूड में रेहड़ी पटरियों पर जो बिकने वाले फास्ट फूड हैं उनको लेकर भी डिपार्टमेंट की तरफ से अभियान चलाया गया है और वहां भी बाकायदा अधिकारियों को कहा गया है कि जाकर वहां ये सुनिश्चित कराएं कि जितने भी स्ट्रीट फूड है, खाद्य पदार्थ है, वो पूरी तरह से नेट से ढके हुए होने चाहिए। आसपास मक्खी मच्छर ना हो, आसपास गंदगी ना हो, खुले में कूड़ा कचरा ना पड़ा हुआ हो। तो ये तमाम ऐसी हिदायतें हैं जो वहां जाकर मौके पर अधिकारी, रेहड़ी पटरी के जो संचालक है उनको देते हुए नजर आएंगे और इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। चूंकि लगातार ये कार्रवाई करनी है और ना केवल कार्रवाई करनी है बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भेजनी होगी हेडक्वार्टर को। बाकायदा फोटो खींचने होंगे, आप जाएंगे रेहड़ी पटरी पर और जो आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी या जो नियम बनाए गए हैं जो उसकी पालना आपको करानी है उनके बाकायदा फोटो वहाँ कराने होंगे आपको और वो पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ताकि अधिकारियों तक रिपोर्ट पहुँच सके कि आप फील्ड में कितना काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में क्योंकि देखिए इस आदेश का मकसद यही है कि जो आम जनता है, जिस तरह से मिलावटी खाने से कई बार लोग बीमार होते हैं और इस तरह का ये जो सीजन चल रहा है इसमें कई संबंधित पेट से संबंधित बीमारियां खाद्य पदार्थों की वजह से होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है और यहाँ काफ़ी संख्या में कामगार लोग रहते हैं और ऐसे में स्ट्रीट फूड की भी काफ़ी संख्या में यहाँ दुकानें हैं। उसी को देखते हुए सचेत किया गया है कि ताकि लोगों को, और एक ना केवल बल्कि स्ट्रीट फूड की जो रेहड़ी संचालक या पटरी पर जो सामान ऐसा बेचते हैं उनके लिए, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक अभियान विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है कि खुले में जो पड़ा हुआ सामान है या मक्खी मच्छर बैठे हुए हों या गंदगी वहाँ दिखाई दे रही हो तो वहाँ से ऐसी जगह से सामान ना खरीदें। तो आरती, क्योंकि हेडक्वार्टर से अब ये आदेश जारी किए गए और बाकायदा समयबद्ध काम करना है तमाम अधिकारियों को, तो इसके लिए भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। रोजाना की रोजाना उनको फोटो अपलोड करने होंगे कि आपने आज के दिन क्या कार्रवाई की। तो एक ये अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से शुरू किया गया है। जी आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है रेडी